प्रथमय कहो नाथ मति धीरा, शब्द दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहो विचारी। हे धीर बुद्धि, हे नाथ, पहले ये बतलाइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सो थोड़े ही में विचार कर कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज सुभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। संत और असंतों का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव कहिए। हे कृपालु, वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौन सा है, सो कहिए। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी बोले, हे तात, अति आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन समु नहीं कब न्यू देहि, जीव चराचर जीवत तेहि। नरक स्वर्ग आपो वर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। मनुष्य देह के बराबर कोई देह नहीं है। चर अचर सभी जीव जिसकी चाह करते हैं, वह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी है, और ज्ञान वैराग भक्ति व सुख को देने वाली है। सो तनु धरे हरे भजन जे नर, होई बिशरत मंद मंद तर। कांच किरचे वद लेते लेहि, करते डारे परश मन देहि। ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि का भजन नहीं करते हैं और विषयों में प्रीत करते हैं, वे मूर्ख से भी बढ़कर मूर्ख हैं। वे हाथ से पारस मणि को फेंक देते हैं और कांच का टुकड़ा उसके बदले में ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, और संत मिलने के बराबर जगत में कोई सुख नहीं है। हे गरुड़ जी, वचन मान और शरीर से परोपकार करना, यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपत्ति विशाला। दूसरे की भलाई के लिए संत दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए दयालु संत भोज के वृक्ष के समान पराय हित के लिए भारी विपत्ति भी सहते हैं। शन एव खल पर बंधन करही, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरही। खलु बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक एव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट जन शन के समान दूसरों को बांधते हैं, अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सह करके मरते हैं। सुनिए गरुड़ जी, दुष्ट अकारण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे सांप और चूहे। पर संपदा बिना से नशाई, जिम सस हित हिम उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु।
वे पराई संपदा को नष्ट करके आप भी मिट जाते हैं, जैसे खेती को नष्ट करके ओले पिघल जाते हैं। दुर्जनों का उदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की भांति जगत को कष्ट देने के लिए ही होता है। संत उदय संतन सुखकारी, विश्व सुखद जीवी इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरीषा। संतों का उदय से देव सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर को सुखदायक होता है। अहिंसा वेदों ने श्रेष्ठ धर्म माना है और परिनिंदा के बराबर भारी पाप कोई भी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।